सिलसिला। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बार फिर उत्तर भारतीयों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आजाद मैदान में हुई हिंसा के लिए उत्तर भारतीय ही जिम्मेदार हैं। दिलचस्प है कि कुछ दिन पहले आजाद मैदान में बाकायदा एक रैली कर राज ठाकरे ने कहा था कि वहां हुई हिंसा के लिए बांग्लादेशी जिम्मेदार हैं। इस दौरान उन्होंने एक बांग्लादेशी पासपोर्ट भी मंच से दिखाया था। या इथल्या लोकांचा प्रश्न नाहीये, कारण स्थानिक जो माणूस असतो ज्याची रोजीरोटी इकडे अवलंबून असते, जसं संपूर्ण कुटुंब इकडे असतं, सगळ्या गोष्टी इकडे असतात, तो पोलिसांवरती हात टाकत नाही, कारण त्याचा त्रास त्यालाच होतो. आणि हे सगळं प्रकरण झालं असताना त्या दिवशीचा 11 ऑगस्टचा मोर्चा झाला. ते सगळे ते कोण मुसलमान तिकडे आले, रस्त्यावरती आले. मी तेव्हा सांगितलं की हे सगळे बांगलादेशी पाकिस्तानात आलेले लोक आहेत, हे बाहेरच्या राज्यांमधून आलेले लोक आहेत. तो अमर जवानचा स्तंभ तो तोडणारा कुठे सापडला? बिहारमध्ये सापडला. आमच्या पोलिसांनी तिथे जाऊन त्याला पकडला. मी पूर्वीपासून सांगतोय, सतत जे सांगतोय की हे सगळं बाहेरून आतमध्ये येतंय, इकडे महाराष्ट्रामध्ये येतंय, आणि हा सगळ्यात महाराष्ट्राला सगळ्यात मोठा धोका है. का विरोध नहीं है, जो गिरफ्तारी का गैर कानूनी तरीका है उसका उन्होंने विरोध किया है. अब राज ठाकरे साहब, हमको बात समझ में नहीं आती है. बंबई में हालत ये है कि जो राज ठाकरे चाहते हैं वही वहां कानून जो है बन जाता है. राज ठाकरे ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, घर में तो कुत्ता भी शेर होता है. अगर उनमें हिम्मत है कि ये काम करके देखे आवे बिहार, मैं चुनौती देता हूं. ये लोकतंत्र के खिलाफ है, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए. राज ठाकरे का सवाल है, सभी लोग जानते हैं कि ये एक संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं. इनकी सोच व्यापक हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो इनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, चाहे वो शिवसेना से ही क्यों ना हुई हो, वो हमेशा एक क्षेत्रीयवाद को लेकर उन्होंने राजनीति की. लोगों के बीच में घृणा पैदा करके एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे उनको राजनीतिक लाभ मिल सके. तो मैं समझता हूं कि इस तरह की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है, और आने वाला समय बताएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में एमएनएस का क्या महत्व है. क्योंकि पिछले जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए और जिला परिषद का चुनाव हुआ, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि उनको कोई ज्यादा लोगों ने तरजीह नहीं दी. तो ये इस तरह की बातें कह के वो अपना एक राजनीतिक महत्व बनाकर रखना चाहते हैं. राज ठाकरे कौन? राज ठाकरे वो जो देशद्रोही है, महाराष्ट्र वाला है, इसकी पहचान नहीं है. इस तरह का बयान देकर के चर्चा बढ़ाना चाहते हैं. बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है बिहारियों का. बिहार ने अपने खून और पसीना से इस देश को सींचा है, महाराष्ट्र को सींचा है. बिहारी राजद्रोही देशद्रोही हो ही नहीं सकता है. और मैं समझता हूं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपने जुबान पर लगाम लगाना चाहिए, और जो देश तोड़क बयानबाजी करते हैं उससे अपने आप को दूर रखने का काम करना चाहिए. अगर सही पूछिए तो मुंबई में के असली बासिंदे तो वहां के मछुआरे हैं, बाकी सब लोग तो बाहर से आए. स्वयं ठाकरे परिवार बिहार का रहने वाला है और बिहार से आके धार में बसे और धार से जाके अभी जाके मुंबई पहुंच गए. तो अगर मुंबई का इतिहास देखा जाए तो वो शहर तो मछुआरों का शहर है, बाकी सब तो बाहर के आए. इतना ही कहूंगा राज ठाकरे जी के इस धमकी के आरोप में कि भारत के संविधान में कोई भी कहीं भी जाकर बस सकता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और यही इस देश की एकता है. इस एकता का सबों को सम्मान करना चाहिए.
पूरा देश एक है। और मैं तो एक और बात मानता हूं, जब तक मुंबई में गणपति बप्पा है और जब तक काशी में महादेव है, तब तक भारत की सांस्कृतिक एकता को तोड़ नहीं सकता। ऐसा है कि वो जो बोल रहे हैं वो सिर्फ ऐसे बहुत लोग पहले भी होते थे, 65 साल हो गए ना आजादी को, तो जो अपने चुनाव में जीतने के लिए ऐसी बातें कहते हैं जिसमें तत्काल वोट मिल जाए। तत्काल राजनीति है ये।